हेलो डियर नीट स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। होपफुली आप अच्छा कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो 10th से 11th में आ रहे हैं और जिन्होंने बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट लिया है और जो नीट की तैयारी करेंगे उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम क्लासें कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम उसमें पढ़ेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। दैट मीन्स अब क्या होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में DBE बोलते हैं। ओके, इसका अदर नेम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जिसे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जिसे हम एक और किस नाम से जानते हैं, DU। DU मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, दैट मीन्स हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स होता क्या है, किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन की नीड होती है, बेसिकली वही आपका DBE, दैट मीन्स हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। और हिंदी में बोले तो असंतृप्तता की कोटि। दैट मीन्स कोई भी असंतृप्त है, दैट मीन्स कोई भी अनसेचुरेटेड है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, उसको सिंगल बॉन्ड अनसेचुरेटेड किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड। ये एल्कीन होता है और ये एल्काइन होता है, इनको एल्केन, दैट मीन्स सेचुरेटेड कंपाउंड मीन्स सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की नीड होती है, वही बेसिकली आपका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, DBE, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं DU। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, मेन क्या है इसकी वैल्यू फाइंड करना। आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आप कैसे वैल्यू फाइंड करोगे। तो मैं इसके लिए 2 मेथड है, इसके लिए 2 मेथड है। फर्स्ट है इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो आप DBE की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। जैसे मैंने दे दिया आपको फॉर एग्जांपल C3H6O। अब आपको पता नहीं ये कौन सा कंपाउंड है, सिर्फ आपको क्या दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, और आपको बोला है कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी कि DBE की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है C+1 माइनस H+X-N/2। ओके, यहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज करेंगे और DBE का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर H क्या है, हाइड्रोजन, X क्या है, हेलोजन, और N क्या है आपका, नाइट्रोजन। N क्या है आपका, नाइट्रोजन। तो और C मीन्स कार्बन होता ही है। जब भी आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और उसका DBE का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करोगे, C+1 माइनस H+X-N/2 करना है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है आपको। ओके, अब इसका DBE का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। C कितना है, 3, तो 3+1 ओके, C+1 माइनस H कितने, 6 प्लस X माइनस N, मतलब जो भी, जैसे ऑक्सीजन दे रखा है और जो भी फॉर्मूले में नहीं हो उसकी वैल्यू 0 मानना है। जैसे ऑक्सीजन दे रखा है, अब इसकी वैल्यू फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, मीन्स 0 मानना है।
सी कितना है आपका 3, तो 3 + 1 माइनस एच कितना है 6 प्लस एक्स माइनस एन बाई 2 करना है। ओके, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा ये 3 इक्वल टू 1। दैट मीन्स इसके लिए डी बी की वैल्यू कितनी आएगी 1। ओके, ये एग्जाम्पल के लिए देखा हमने, एक एग्जाम्पल देखा है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे जस्ट क्लास के बाद, तो उसमें सारे इसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड पढ़ा हमने, इफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन। सेकंड मेथड है डीबी का वैल्यू फाइंड करने का, सेकंड मेथड है इफ स्ट्रक्चर इज गिवन। स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे रखी है तो डीबी का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? डीबी इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट करोगे तो आपका डीबी का वैल्यू आ जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दे रखा है मैंने बेंजीन, अब इसके लिए डीबी का वैल्यू फाइंड करो। ओके, कैसे फाइंड करोगे? पहले इसको कन्वर्ट करोगे पाई बॉन्ड वाली इसमें, जैसे ये दे रखा है इसमें डीलोकेलाइज्ड कर रखा है, तो हम ऐसे बना लेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर। आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, तो रिंग्स कितनी है भाई इसमें? रिंग एक ही रिंग है। ओके, तो 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने इसमें 3, तो आपका डी यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। 3 + 1 = 4, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डीबी का वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 4। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये बना रहा हूं मैं नेप्थिलिन। अब नेप्थिलिन के लिए आपको डीबी का वैल्यू फाइंड करना है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। ओके, तो इसके लिए फाइंड करो डीबी का वैल्यू। कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, तो रिंग कितनी है भाई 1 and 1 2, इसकी रिंग कितनी है 2, प्लस इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5, 2 + 5 = 7, इसका डीबी का वैल्यू हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं अभी इसका। ओके, ये क्या बनाया मैंने? बेंजीन। ये क्या था? बेंजीन। ये था नेप्थिलिन। ये है एंथ्रासिन। ओके, इसके लिए फाइंड करो डीबी का वैल्यू। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ रिंग्स। रिंग्स कितनी है भाई इसमें 1 2 एंड दिस वन इज 3, रिंग कितनी 3 प्लस डबल बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका डीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10। ओके, तो हमने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स पढ़ा। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि होता क्या है, किसी भी अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए कितने हाइड्रोजन की नीड है, बेसिकली यही आपका डीबी होता है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा हो तो C+1 - H + X - N/2 से आप कर सकते हो, और अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं देके स्ट्रक्चर दे रखी हो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग को काउंट करके डीबी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, अब इसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए तो +n/2 करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया -1 तो क्या करेंगे? -1/2। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया -4
तो क्या करेंगे -4/2 दैट मीन्स -2 कर देंगे। ये भी मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने पर क्या इफेक्ट होता है डीबी के वैल्यू पर। ओके तो हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जो यूनिक है, जो मैंने एनसीईआरटी से निकाले हैं। तो उस एग्जाम्पल में हम प्रैक्टिस करेंगे डीबी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए। इसमें से मैं एनसीईआरटी के और जो आए हुए क्वेश्चन है उनके एग्जाम्पल लिखूंगा और उसका हम डीबी का वैल्यू फाइंड करेंगे। आप भी साथ के साथ ये प्रैक्टिस लिखते जाइए, प्रैक्टिस ऑन डीबी, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड C5H12, third C5H10, C20H20, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 क्या है C5H9Cl। ओके 5 6 एग्जाम्पल लिखिए CH5N, C4H10O, ओके और एग्जाम्पल देखते हैं। ये कितने 10 एग्जाम्पल हुए। ओके अब इनके लिए आपको डीबी का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। हम डीबी का वैल्यू इन सब के लिए हमें फाइंड करना है। करो स्टार्ट। फर्स्ट के लिए हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले तो देखो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है या स्ट्रक्चर गिवन है? ओके हमें क्या है इसमें फर्स्ट एग्जांपल में स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इसके लिए डीबी का वैल्यू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स, यही करना है। तो 1 2 तो क्या है इसमें रिंग्स, 2 रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड कितने 1 एंड दिस वन इज 2। तो इसका डीबी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। C5H12। अब इसके लिए डीबी का वैल्यू नहीं दे रखा है, मतलब
आपको स्ट्रक्चर नहीं दे रखी, फॉर्मूला दे रखा है, तो डी कैसे फाइंड करेंगे, डी लिखो या डी लिखो एक ही बात है। ओके, c प्लस 1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लीजिए, ये बार बार काम आएगा dB का वैल्यू फाइंड करने के लिए। जहां हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और वहां पर कोई भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखेगा, जैसे ये दे रखा है, अब इसके आपको सारे संभव जो भी पॉसिबल है वो आइसोमर बनाने, तो वहां dB का वैल्यू बहुत काम आएगा। इसलिए dB का वैल्यू एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, c प्लस 1, तो 5 प्लस 1 क्या हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, माइनस h प्लस एक्स माइनस एन बाई 2, तो x और n नहीं है इसमें, फॉर्मूले में x और n नहीं दे रखे हैं, तो 0 मान लो। तो 12, h कितने है 12, तो 12 बाई 2, दैट मीन 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। dB कितना आया इसके लिए, 0, dB 0 है, दैट मीन्स इसमें न तो कोई रिंग प्रेजेंट है और ना ही कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये क्या है, एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है C5H10, अब du का वैल्यू 5 प्लस 1 माइनस h, x और n नहीं है तो 0 मान लेंगे, तो 10 बाई 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। dB का वैल्यू कितना आया इसके लिए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन C20H20, C20, तो 20 प्लस 1 माइनस 20 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 21 माइनस 10 इक्वल टू 11 आ जाएगा इसका dB का वैल्यू। ओके, जैसे ये एग्जाम्पल था, इसमें dB का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, dB का वैल्यू 1 है, मतलब या तो उस कंपाउंड में कोई एक रिंग प्रेजेंट है या एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर C5H9Cl, तो 5 प्लस 1 माइनस h कितने 9, h प्लस x, x मीन्स क्या होता है, हेलोजन, एक कितना है आपका हेलोजन, माइनस n, n तो है ही नहीं बाई 2, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसके लिए dB का वैल्यू 1, दैट मीन्स इसमें या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या एक रिंग प्रेजेंट है। आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करो, CH5N, तो क्या करेंगे, C प्लस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस h 5, h प्लस एक्स माइनस n, n कितना है 1 बाई 2, तो 2 माइनस 4 बाई 2 क्या हो गया 4 बाई 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके लिए dB का वैल्यू कितना होगा, 0। क्वेश्चन 7 सोल्व करो, C4, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको, मैंने इसीलिए क्लास में क्वेश्चन लिखाए हैं। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तभी आपको सोल्व कर लेना था इनको, लेकिन अगर आपने सोल्व नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके फिर सोल्व करो, फिर उसका आंसर चेक करो, फिर आपसे क्या मिस्टेक हुई है वो बताओ। ओके, C4H10O, तो 4 प्लस 1 माइनस h कितने 10, अब अपने फॉर्मूले में ऑक्सीजन नहीं आता है तो इसकी वैल्यू 0, 10 बाई 2, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके लिए भी dB का वैल्यू कितना है, 0। नाउ ये क्या दे रखा है आपको, स्ट्रक्चर दे रखा है, तो डायरेक्ट ही देख लो कोई रिंग है क्या, नहीं है, पाई बॉन्ड है, हाँ 1 1 2 एंड दिस वन इज 3, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है 3, तो इसका dB का वैल्यू कितना हो गया 3। जो भी बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, दैट मींस सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो भी बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बने वो पाई बॉन्ड होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड 2 और एक 3 पाई बॉन्ड, दैट मींस इसका dB का वैल्यू भी क्या होगा 3 होगा। अब फाइंड करो इसके लिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ओके, तो एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड, दैट मींस इसका dB का वैल्यू 4, बेंजीन का मैंने बताया था इसका पूरे का वैल्यू 4, कितने पाई बॉन्ड हो रहे 1 एंड 1 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, इसका dB का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। अब इसमें सबसे पहले रिंग काउंट कर लो, 1 2 एंड दिस वन इज 3, प्लस पाई बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, इसका dB का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। ओके, सोल्व करो क्वेश्चन 11। ये जैसे दो रिंग है और कोई भी 2 कार्बन कॉमन है, 2 कार्बन कॉमन बिटवीन 2 रिंग्स, मिनिमम 2 कार्बन कॉमन बिटवीन 2 रिंग्स इज नोन एज बाइसाइक्लो कंपाउंड। मैंने कल भी आपको बताया था, कल की क्लास में, अगर 2 रिंग है और उनके बीच में 2 कार्बन कॉमन है तो वो कंपाउंड बाइसाइक्लो कंपाउंड होते हैं।
और अगर केवल एक कार्बन कॉमन है तो वो क्या होते हैं, वो स्पाइरो होते हैं। जैसे इसमें ये रिंग और ये रिंग, इन दोनों रिंग के बीच में एक ही कार्बन कॉमन है तो इन कंपाउंड को हम स्पाइरो बोलते हैं। अगर दो कार्बन कॉमन है तो इसको हम बाइसाइक्लो बोलते हैं। ओके, इसके लिए डीबी का वैल्यू फाइंड करो। इसमें रिंग कितनी है, 1 and 1 2 और पाई बॉन्ड है क्या, नहीं, तो इसका डीबी का वैल्यू कितना हो गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको आपको इमेजिन करना होगा, जैसे ये वाली रिंग है, ये ऊपर से जो बॉन्ड बन रहा है तो इसका डीबी का वैल्यू 1 एंड दिस वन इज 2, तो डीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, इसमें दो रिंग है एक्चुअली, एक तो ये ऊपर से बन रही है, एक ये जो मेन रिंग है आपकी साइक्लोहेक्सेन वाली, तो इसमें दो रिंग है तो इसके डीबी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, आपके 2 हो जाएगा। अब इसका फाइंड करो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 13 इज इंपॉर्टेंट, और एक ये भी इंपॉर्टेंट है क्यूब के लिए। क्यूब के लिए डीबी का वैल्यू फाइंड करना है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आप फाइंड करो, अभी मैं आपको इसको सोल्व करवाता हूँ। एक तो क्यूब और एक ये जो दे रखी है आपको रिंग, इसको मैं आपको बाद में मॉडल से भी शॉर्ट्स में समझा दूंगा। जैसे शॉर्ट्स वीडियो आते हैं आपके इसी चैनल पर, उनमें शॉर्ट्स से मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा मॉडल से। अभी तो मैं क्लास चल रही है, अभी मेरे पास मॉडल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं अभी समझा देता। तो इसको सोल्व करो, इसके लिए डीबी का वैल्यू कितना आता है और इसके लिए कितना आता है। चाय पी लो, आ जाओ सब। तो कितना आया आंसर, इसमें कितनी रिंग दिख रही है, 1 2 एंड 3, तो डीबी का वैल्यू कितना हो गया, 3। क्या ये सही है? अरे भाई गलत है, डीबी का वैल्यू 3 नहीं होगा। इसके लिए इसको आप इमेजिन करो, जैसे ये एक रिंग है और एक रिंग ये आपके ऊपर की ओर दे रखी है, ये रिंग आपके ऊपर की ओर दे रखी है, तो 1 and 1 रिंग कितनी है टोटल, 2, और इसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसके डीबी का वैल्यू 2 ही होगा। ओके, इसका तो सिंपल है, 2 रिंग है तो इसका भी 2 होगा, लेकिन क्यूब का इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए डीबी का वैल्यू बताओ कितना, 1 2 3 4 5 6 7, कितना डीबी है इसके लिए, 7 नहीं। अक्सर इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें हमें करना क्या है, जो क्यूब बन रहा है उसका हमें बॉन्ड तोड़ना है, और जहां तक तोड़ना है जहां तक उस क्यूब में एक भी रिंग नहीं बचे। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये पीछे वाला बॉन्ड तोड़ दिया। ओके, उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया 2, इसके बाद ये कर दिया 3, फिर ये कर दिया 4, और अब कौन सी रिंग बची है, ऊपर वाली रिंग टूट चुकी है, पीछे वाली रिंग टूट चुकी है, नीचे वाली रिंग टूट चुकी है, और आगे वाली भी टूट चुकी है। ओके, अब बस ये एक रिंग बचती है, 1 2 3 4। अब कौन सी रिंग बच रही है बताओ, पीछे वाली रिंग टूट चुकी है, नीचे वाली भी टूट चुकी है, एक रिंग ये बची है। अगर ये भी ब्रेक होगी तो इसमें एक भी रिंग नहीं बचेगी। ये अगर आप भी आपको समझ में नहीं आया हो तो पेशेंस बना के रखिए, मैं इसको आपको मॉडल से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए हमें इसकी आप देख लो ना, जैसे मैंने ये बनाया, ये कैसे बनाया था मैंने, ऐसे। ओके ओके, अब मैं इसकी कितनी रिंग्स तोड़ूं कि इसमें एक भी रिंग्स नहीं बचे, कितने बॉन्ड तोड़ूं, ये 1, नीचे वाली रिंग खत्म, अभी नीचे वाली ये साइड वाली भी खत्म 2, ये वाली तो पहले ही खत्म हो चुकी है 2, अब ये 3, ये 4, और ये भी 4, ये और ये 5। दैट मीन्स इसका डीबी का वैल्यू कितना होगा, 5। मतलब किसी भी क्यूब की रिंग जहां तक तोड़नी है जहां तक उसमें एक भी रिंग नहीं बचे बॉन्ड तोड़ने, तो वही आपका डीबी का वैल्यू होगा। तो स्टूडेंट, हमने इस क्लास में आपको डीबी का वैल्यू एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।